नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन की फसल में पीलापन फंगस के कारण भी आता है। और जो ये अभी मौसम चल रहा है कि दिन में गर्मी है और रात को अच्छी खासी ठंड चल रही है, जिसकी वजह से इसमें फंगस लगने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। आज इस वीडियो में मैं किसान साथियों ऐसे ही एक फंगस जनित रोग के बारे में, जिसे लहसुन में देखा गया है, के बारे में बताऊंगा। उसकी पहचान कैसे करते हैं और कैसे उसे कम खर्चे में हम मैनेज कर सकते हैं किसान साथियों, या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाज़ार में एक ही चीज़ को, या यूँ कहें कि एक ही बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अलग अलग उपलब्ध है, कॉम्बिनेशन में उपलब्ध हैं और सस्ती महंगी सभी प्रकार की है। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको अपने प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पर कुछ कम बजट वाली दवाइयाँ बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है और बहुत ही अच्छा काम इस फसल पे ये करती हैं। जो इस समय किसान साथियों एक रोग इस समय देखा जा रहा है, वो वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि लहसुन की जो पत्तियां होती हैं किनारे से सूखती हुई जाती हैं और आखिरी कोने तक सूख जाती हैं, फिर इस पर काली फंगस देखी जाती है। सामान्यतः इसे आम बोलचाल की भाषा में बोले तो काली मस्सी, और यदि हम इसे जो वैज्ञानिक भाषा है उसमें कहें तो डाउनी मिल्ड्यू, ये एक प्रकार से फंगस से लगने वाला रोग है या फफूंद जनित रोग है, और इस रोग को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। बशर्ते यह है कि आप सही समय पे सही टेक्निकल का प्रयोग करें, तो बहुत ही कम बजट में इस रोग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो में आप रोग को पहचानने के लक्षण देख सकते हैं कि पत्ती इस प्रकार से किनारे से सूखती हुई जाती है, और जो सूखी हुई पत्ती है उस पर आप देखेंगे किसान साथियों तो एक प्रकार से काली फफूंद सी जम जाती है। ये डाउनी मिल्ड्यू का लक्षण है। यदि इस रोग को आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो पहले ये निचली पत्तियों पर और धीरे धीरे ऊपरी पत्तियों पर बढ़ती जाती है, और इस प्रकार से पत्तियां सूखती हुई दिखती है तो खेत ऐसा लगता है जैसे उलझा हुआ सा, और पीलापन आपको काफ़ी इस प्रकार से देखने को मिलेगा अपने खेत में। तो इस रोग को कंट्रोल करने के लिए किसान साथियों हम दो दवाइयाँ जो कॉम्बिनेशन में बाज़ार में मिलती हैं उसका प्रयोग करेंगे, और बहुत ही अच्छी दवाएं किसान साथियों, हाई वैल्यू जितने भी क्रॉप है उन सब पे इसका प्रयोग किया जाता है। वो दवाई है किसान साथियों मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से काम करने वाली हैं। जिसमें मेटालेक्सिल है किसान साथियों सिस्टमेटिक तरीके से, यानी पौधे के अंदर जाकर फंगस को ख़त्म करती है, उसके बेज को ख़त्म करती है। वहीं पर जो मैनकोजेब है किसान साथियों, वह कॉन्टैक्ट या जहाँ पर भी फंगस लगी हुई है वहाँ पे जब दवा गिरती है किसान साथियों, या इसके संपर्क में जब फंगस आती है तो ये वहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से दो तरीके से काम करने वाली दवाई का हम प्रयोग करते हैं। थ्रिप्स की समस्या है किसान साथियों, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि आप इसके साथ एक अच्छा सा टेक्निकल, जो कि अभी थ्रिप्स की संख्या के ऊपर ज़्यादा महंगा आपको नहीं लेना है और ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, क्योंकि अभी सामान्य दिन में जो गर्मी है इसकी वजह से थ्रिप्स लगे हुए, जैसे ही ठंड का प्रकोप बढ़ेगा किसान साथियों दिन में, तो ये जो थ्रिप्स हैं कम हो जाएंगे, लेकिन ये बढ़े नहीं, इसलिए इनको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। तो आप कोई भी इमिडा या थायोमेथोक्सम वाला टेक्निकल ले सकते हैं, या प्रोपेनोसाइपर वाला भी आप ले सकते हैं। और इस फंगीसाइड के साथ जो मेटालेक्सिल मैनकोजेब 864 का फार्मूलेशन ये आता है, जिसमें मेटालेक्सिल 8% और मैनकोजेब 64% की मात्रा में आता है। बाज़ार में आपको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिल जाता है, लेकिन एक बहु प्रचलित नाम है किसान साथियों टाटा का जो मास्टर आता है, उसमें ये टेक्निकल मिलता है। बाज़ार में आपको ये दो फार्मूलेशन में मिल सकता है, 464 और 864। तो आपको हमेशा 864 वाला लेना है, जिसमें कि सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाली मेटालेक्सिल दवाई का जो परसेंटेज है वो भी अच्छा खासा है, तो इसका आप प्रयोग करेंगे। मात्रा की बात करें किसान साथियों तो 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर आपको स्प्रे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कीट की समस्या है, तो आपको किसान साथियों कीटनाशक का भी प्रयोग आप साथ में कर सकते हैं। फसल बहुत ही हल्की चल रही हैं तो आप मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसल की अवस्था के हिसाब से किसान साथियों इसमें घुलनशील एनपीके का भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि आपकी फसल की किस अवस्था में है और उसे इस समय कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, क्योंकि फसल की अलग अलग अवस्था में अलग अलग मुख्य मेजर पोषक तत्वों की अधिकांश आवश्यकता पड़ती है। यहाँ यूँ कहें कि किसान साथियों सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता शुरू से लेकर आखिरी तक होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब किसी पोषक तत्व की विशेष आवश्यकता होती है। तो वो समय आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि लहसुन की फसल में किस समय कौन से पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है, उसी हिसाब से आप उसकी पूर्ति करते हैं समय पे, तो किसान साथियों उसका फ़ायदा भी आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप
लहसुन की फसल में डाउनी मिल्ड्यू या जिसे आप काली मस्सी कहते हैं उसकी पहचान और उसके नियंत्रण के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा। बहुत ही कम बजट वाली जो टेक्निकल है किसान साथियों, मैंने आपको बताया है, किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपना जो पर्सनल अनुभव होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।